बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी प्रोफेशनल टेक। आज हम इस वीडियो के अंदर डार्ट की डाटा टाइप्स के बारे में जानेंगे कि डार्ट के अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं, कौन सी परमिटिव डाटा टाइप्स हैं और उनके अंदर जो है हम किस तरह का डाटा जो है स्टोर करवा सकते हैं और उनको किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कल वाला जो है हम प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया है जिसके अंदर जो है हमने वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन के बारे में जाना था, इनिशियलाइजेशन के बारे में जाना, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स के बारे में जाना। तो आज जो है हम इस वीडियो के अंदर जो है डाटा टाइप्स के बारे में डीपली जानेंगे कि वो किस तरीके से डाटा को स्टोर करती हैं। तो इसके लिए जो है हम लिब फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद जो है हम एक नई डाट फाइल ऐड करेंगे। उस डाटा फाइल का जो है नाम मैं रखता हूँ डाटा टाइप्स डॉट डार्ट। और मैं इसको जो है वो एंटर किया है मैंने, तो हमारे पास जो है ये एक डाटा टाइप बन गई है, फाइल बन गई है। इसके अंदर जो है हम यहाँ पे मैं ऊपर कमेंट कर रहा हूँ डाटा टाइप्स के बारे में, डाटा टाइप्स इन डार्ट। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो है हमारे पास मेजर डाटा टाइप जो हैं वो पांच हैं। पांच किस्म की डाटा टाइप्स हैं जो हमारे पास हम इस्तेमाल करेंगे। हम अपने इस कोर्स के अंदर, इस डेवलपमेंट कोर्स के अंदर हम जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो नंबर्स हैं। नंबर्स जो हैं अब दो टाइप्स के नंबर होते हैं। उनके अंदर जो है पहले तो इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स जो हैं वो क्या है जी, इंटीजर हमारे पास जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इनकी एग्जांपल जो है क्या होती है, इसकी हम एग्जांपल भी लिख लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल। तो इनकी एग्जांपल जो है वो जैसे 0 1 2 3 एटसेट्रा इसोन, ये सारे इंटीजर, इनके अंदर पॉइंट्स नहीं होते। और दूसरे हमारे पास जो नंबर्स की टाइप है वो आती है उसे हम बोलेंगे जी डबल, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर, जिनके अंदर जो है पॉइंट आता है, जिनके अंदर जो है डेसिमल आता है, उसे हम उसके लिए जो हम डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे वो डबल की होगी। तो उसके लिए जो है मैं लिखूँगा डबल। और उसके अंदर किस तरीके का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर जो है हम पॉइंट वाला डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं। जैसे 2.5 है, 15.69 है, उसके बाद जो है 95.85 है। ये पॉइंट्स वाला जो डाटा है हम इसको डबल के अंदर जो है डालेंगे। तो अब इंटीजर के लिए जो हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो, इसका कीवर्ड जो है वो इंट है। ठीक है, इंट है। और जो हम डबल के लिए कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं उसका कीवर्ड जो है ये डबल ही है। ठीक है, डबल ही हम करेंगे। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास डाटा टाइप आती है, दूसरे नंबर पे जो हमारी डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर जो है हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर जो है हम पूरे सेंटेंस या कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू जो स्टोर करवा सकते हैं। तो दूसरे नंबर की जो डाटा टाइप है हमारे पास वो स्ट्रिंग है। इसका एस जो है आपने कैपिटल करना है और जो है बाकी जो है आपने सारे जो है लोअर केस रखने हैं, इसके पहला जो है अपर केस में आएगा। तो स्ट्रिंग के जो है ये बेसिकली जितनी भी डाटा टाइप्स हम पढ़ेंगे ये सारी की सारी जो हैं ऑब्जेक्ट्स है किसी क्लास के। तो इसके आगे जो हैं इसके फंक्शंस हैं पार्सिंग के लिए, इसको जो है दूसरी डाटा टाइप के अंदर कास्ट करने के लिए। तो कास्टिंग भी हम देखेंगे, डाटा टाइप्स की कास्टिंग कैसे होती है, एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप के अंदर किस तरीके से कन्वर्जन करनी है, उसके ऊपर भी हम जो है डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर नहीं, उसके लिए जो है हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर देखेंगे किस तरीके से जो है उसके अंदर हमने चीज़ें सीखनी है। तो स्ट्रिंग के अंदर जो है डाटा किस तरीके से आता है, स्ट्रिंग के अंदर जो है वी कैन, यहाँ पे हम लिखेंगे वी कैन स्टोर करेक्टर्स और सेट ऑफ करेक्टर्स। तो हम इसके अंदर करेक्टर्स या सेट ऑफ करेक्टर्स जो है स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल
जैसे इसको जो है हम सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ए, तो ये एक करैक्टर है। अगर हम इसका सेट ऑफ करैक्टर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे माई नेम इज़ अब्दुल रहमान, ठीक है। तो ये इसकी जो है आ गई है। डाटा किस टाइप का इसके अंदर जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का डाटा जाएगा, टेक्स्ट टाइप का डाटा जाएगा, नंबर्स भी इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आएंगे वो जो है जिसे हम सिंगल कोट बोलें या डबल कोट के अंदर ही आएंगे, उसको हम डायरेक्टली नंबर पास नहीं कर सकते। उसके बाद जो है हमारे तीसरे नंबर पे जो डाटा टाइप है वो हमारे पास बूलियन है। बूलियन जो है हमारे पास ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है हम वी कैन स्टोर ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़। तो हम इसके अंदर जो है ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। इसके लिए जो हम कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, कीवर्ड जो है इसका बूल है, ठीक है। और बूल जो है क्या करता है, बूल की जो वैल्यू होती है वो ट्रू या फॉल्स ही हो सकती है, इसके अलावा और कोई वैल्यू जो है वो स्टोर नहीं कर सकता। तो इसको जो है हम कंपैरिजन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई या चेक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे चौथे नंबर पे जो टाइप आती है वो लिस्ट है। लिस्ट का जो डाटा है ये डाटा टाइप है लिस्ट की। तो लिस्ट के अंदर जो है हम बहुत सारी टाइप्स का डाटा जो है इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे वी कैन स्टोर लिस्ट ऑफ डाटा लिस्ट ऑफ डाटा ऑफ एनी टाइप। इसके अंदर जो है हम हर टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं, जैसे इंटीजर्स का है, उसके बाद स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बाद बूलियन है, बूलियन का भी करवा सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स स्टोर करवा सकते हैं। इसके अंदर जो है हम क्या बोलते हैं उसको, एरे स्टोर करवा सकते हैं, एरेज स्टोर करवा सकते हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं एटसेट्रा इसके अंदर हम इसके अंदर इसको लिस्ट अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं। अब इसके अंदर जो है एरेज के बाद हम एक चीज़ का और इजाफा कर लें, डायनेमिक टाइप्स का डाटा भी इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, डायनेमिक डाटा भी, ठीक है। तो इसका जो है कीवर्ड इसके लिए जो इस्तेमाल होता है, कीवर्ड जो है इसका हमारे पास लिस्ट ही है। इसका एल जो है कैपिटल है और बाकी सारे जो हैं लोअर केस के अंदर है। लिस्ट लिखेंगे, उसके बाद उसकी जो है हम टाइप बताएंगे। जैसे स्ट्रिंग का कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूंगा तो ये लिस्ट आ जाएगी स्ट्रिंग की। उसके बाद इसका नेम आ जाएगा और इज़ इक्वल टू हम कहेंगे कि ये अब जो है नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसका। तो आगे लिखेंगे हम न्यू लिस्ट और उसके आगे जो है स्ट्रिंग और फिर इसको आपने क्लोज़ कर देना है। तो ये इसका सिंटैक्स है, इसको कैसे डिक्लेयर करना है। उसके बाद पाँचवें नंबर पे जो हमारी डाटा टाइप है वो है मैप्स। मैप्स के अंदर हम क्या करते हैं, मैप्स के अंदर जो है हम अपनी लिस्टिंग को मैप करते हैं, अपनी एरर्स को मैप करते हैं। इसके अंदर जो है हम ऑब्जेक्ट्स को, इसके अंदर भी हम ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग, इंटीजर या नंबर्स कह लें इसको, सारे नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट्स भी हो गया, सारा कुछ हो गया। तो इसके ज़रिए जो है हम एरेज को मैप कर सकते हैं, मैपिंग एरे एटसेट्रा। तो इसके जो एग्ज़ाम्पल है वो एग्ज़ाम्पल क्या होगी जी, एग्ज़ाम्पल इसका जो है ये है कि हम इसके अंदर जैसे मैंने करवाना है कि एरे की फ़र्स्ट पोजीशन के ऊपर, जैसे मैं कहूँ कि फ़र्स्ट पोजीशन के ऊपर जो है वो कौन सा डाटा पड़ा है, फर्स्ट, और उसके ऊपर जो है पड़ा है डाटा नाम का। जैसे मैं कहता हूँ अली, फर्स्ट के ऊपर जो है अली पड़ा हुआ है। इस तरीके से हम मैप करवाते हैं। इसको हम जब फर्दर कोर्स के अंदर यूज़ करेंगे तो आपको उसकी अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि हम इसको जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल आसान लफ्ज़ों के अंदर जो है मैं आपको बयान करने की कोशिश करूँ कि किस तरीके से जो है हम इसको चीज़ों को जो है हैंडल करते हैं और किस तरीके से हम इसको तेज़ी के साथ सीख सकते हैं।
तो इसीलिए मैंने नेटिव लैंग्वेज के अंदर जो है अपनी मादरी ज़ुबान के अंदर, मदर टंग के अंदर जो है मैंने शुरू किया उर्दू के अंदर, ताकि आपको जो है इसकी आसानी से समझ आए और आप जो है इसके अंदर से कुछ ना कुछ सीख के अपनी ऐप्स बनाने के काबिल हो जाएं। तो एरेज़ हैं हमारे पास, ठीक है। एरेज़ के अंदर जो है हम सेम टाइप का जो डाटा है यहाँ पे हम लिखेंगे स्टोर वी कैन स्टोर सेम टाइप डाटा इन सिंगल प्लेस विद सिंगल नेम, ठीक है। मतलब एक ही नेम के अंदर जो है वो हम बहुत सारा डाटा जो है स्टोर करते हैं। जैसे हमने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बनानी है तो सारी उसके नाम लिखने हैं, तो जैसे हम कहेंगे उसका क्या सिंटैक्स होगा, स्ट्रिंग लिखेंगे और स्ट्रिंग के बाद जो है उसकी एरे की हम डालेंगे। स्ट्रिंग के बाद स्ट्रिंग के स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेकली गलत हो गए हैं, स्ट्रिंग, उसके बाद जो है हम एरे का साइन डालेंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट नेम्स, ठीक है, या नेम लिस्ट ले लें, नेम लिस्ट कह लें। नेम जो है अपने वेरिएबल्स के मीनिंगफुल देने हैं। इसके अंदर जो है हम अब स्टूडेंट्स के नेम जो हैं किस तरीके से स्टोर करवा सकते हैं, हम इस तरीके से स्टोर करवा सकते हैं कि जैसे पहले अली है, फिर उसके बाद जो है रहमान है, ठीक है, के बाद रमीन है, उसके बाद जो है आप कह लें कि हफ्सा है। इस तरीके से जो है हम अपने जो है एरे के अंदर जो है ये स्ट्रिंग टाइप की थी चूँकि, तो हम इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डाटा जो है इस तरीके से करवाते हैं। मतलब कि नेम लिस्ट वेरिएबल के अंदर इतना ज़्यादा जो है नेम पड़े हुए और अलग अलग पड़े हुए हैं। ये एरे जो है ये 0 से स्टार्ट होती है, इसका 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और इसकी टोटल लेंथ जो है वो 4 है, लेकिन इसका मैक्सिमम इंडेक्स 3 है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है। तो उम्मीद है कि इसके अंदर जो है आपको लेक्चर के अंदर जो है डाटा टाइप्स के बारे में पता चला होगा। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा डिक्लेयर करके। जैसे नंबर है, इंटीजर के अंदर जो है हम सपोज करेंगे, मैं कहता हूँ कि नंबर 1 है, इसके अंदर जो है हम इंटीजर टाइप का डाटा जो है स्टोर करवाते हैं। अगर मैं कहूँ कि इंट नंबर 2, तो उसके अंदर जो है हम फ्लोटिंग पॉइंट जो है स्टोर नहीं करवा सकते, तो उसका एरर आएगा। ये देखिए एरर आ रहा है, नीचे सिंटैक्स एरर है, तो वो कह रहा है कि इसके अंदर जो है हम डबल टाइप का डाटा जो है इसको साइन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जो है सिर्फ पॉइंट के बगैर ही वैल्यूज़ आएंगी। अब अगर हमने कोई भी मतलब कि डाटा जो है वो पॉइंटिंग वाला करना है, तो उसके लिए जो है हम एक नया वेरिएबल क्लियर करते हैं। तो उसके अंदर उसके लिए जो डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे वो डबल की होगी। तो डबल के अंदर जो है मैं लिखूंगा जैसे 125.65, तो इसके अंदर जो है हम इसको स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सिंटैक्स एरर नहीं आएगा क्योंकि डबल जो डाटा टाइप है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए ही बनी है। जैसे एक और डबल का करते हैं, डबल नंबर इज़ इक्वल टू 4। हम दो एग्जांपल्स ले रहे हैं ताकि आपको जो है इसकी समझ आ जाए। तो मैंने ये जो है इसके अंदर अब डेसिमल पॉइंट्स ज़्यादा डाले हैं, तो ये मतलब कहने का ये है कि ये जो है पॉइंटिंग्स को हैंडल करने के लिए है। ये अब नंबर्स की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, इंटीजर्स और डबल। उसके बाद आती हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग है हमारे पास, इसका मैंने बताया था कि एस कैपिटल लिखना है। उसके बाद जैसे नेम है, तो नेम के अंदर जो है जैसे मैं लिखूँगा जैसे है अली, ठीक है, तो मैं लिखूंगा ये, और सिंगल कोट्स के अंदर भी लिखते हैं, डबल कोट के अंदर भी लिखते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप सिंगल कोट के अंदर लिखें क्योंकि सिंगल कोट जो है इसका ओरिजिनल सिंटैक्स है। दोनों के अंदर वैसे उस डबल कोट के अंदर लिखेंगे तो सिर्फ वार्निंग आएगी, लेकिन जो है कोड आपका करेक्टली जो है वर्क करेगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। स्ट्रिंग है, नेम है, जैसे एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं, स्ट्रिंग बैच, ठीक है, बैच। तो मैं इसके अंदर जो है डाटा पास करता हूँ 2019 to 21, ठीक है। तो ये वाला जो है मैंने डाटा इसके अंदर किया है। इसको सेमीकोलन इनक्लोज करते जाना है। जब भी आपने डिक्लेयर करना है या असाइन करना है तो आपने सेमीकोलन से इनक्लोज लाजमी करना है। तो ये वाली जो डाटा टाइप इसके अंदर आ गई। आप देखते हैं बूलियन। तो बूलियन के लिए मैंने बताया था कि हम जो है वो बूल का कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम कहेंगे जैसे मैं चेक के नाम से बनाता हूँ, तो उसके अंदर जो है फॉल्स की वैल्यू सिर्फ आ सकती है। अगर मैं कोई भी और वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ, जैसे यहाँ पे है 5, या मैं कहता हूँ कि ये ए लिख दो, तो ये वाला जो सिंटैक्स है वो काम नहीं करेगा, एरर आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। तो यहाँ पे जो है फॉल्स आएगी या फिर ट्रू आएगी, ठीक है।
तो एक ही वैल्यू एट अ टाइम आ सकती है, दोनों इकट्ठी नहीं आएंगी। तो फॉल्स मैं दे रहा हूँ। उसके बाद जो है बूल मैं कहता हूँ सक्सेस का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर जो मैं वैल्यू पास करता हूँ ट्रू की। तो अब जो है आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। बुलियन की टाइप है ये। इसको हम लहदा से कमेंट कर देते हैं। ये है हमारे पास इंटीजर वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल्स। उसके बाद जो है हमारे पास डबल वेरिएबल्स हैं, डबल वेरिएबल्स। उसके बाद जो है हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हमारे पास बूलियन वेरिएबल्स हैं, बूलियन वेरिएबल्स। तो इसको कमेंट करते हैं, इसलिए एरर आ रहा है, कमेंट नहीं किया हुआ, कमेंट कर देते हैं इसको। उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो करने जा रहे हैं लिस्ट वेरिएबल। तो लिस्ट जो है किस तरीके से बनाती है, लिस्ट वेरिएबल्स। तो इसके लिए जो है हम लिस्ट का कीवर्ड लिखेंगे, लिस्ट, आगे उसकी डाटा टाइप देंगे जैसे स्ट्रिंग है। उसके बाद जो है हम कहेंगे इसका नाम जो है नेम लिस्ट कह लें इसको, नेम लिस्ट, और इज़ इक्वल टू न्यू। उसके बाद आप लिखेंगे लिस्ट, लिस्ट, और फिर जो है आप आगे उसकी बताएंगे स्ट्रिंग टाइप, और फिर ये करके इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला सिंटैक्स भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक वार्निंग इन्वोक कर रहा है। वार्निंग क्या है, वो कह रहा है कि आप जो है इसको लिस्ट रिटल के अंदर जो है कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी ठीक है और इस तरीके से भी ठीक है। तो अगर हम जो है सिर्फ इसको डिक्लेयर करने जा रहे हैं तो ये इतना भी काफ़ी है, ठीक है जी। तो नेम लिस्ट जो है ये सिर्फ स्पेलिंग का मिस्टेक है, तो इसलिए जो है वार्निंग इन्वोक हो रही है, इसमें कोई इशू नहीं है। इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है वैल्यूज़ कैसे डालनी है वो हम जो है बाद में देखेंगे जब इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे डाटा टाइप्स को। तो ये हमने एक लिस्ट बनाई है, अब मैं इंटीजर टाइप की बना लेता हूँ या डायनेमिक टाइप की बना लेता हूँ। डायनेमिक जो है कीवर्ड लिखेंगे अंदर, और मैं लिखूँगा लिस्ट जो है उसका मैं कहता हूँ कि ये इसकी लिस्ट है जी। जैसे इसके अंदर जो है मूवीज़ हम रखने जा रहे हैं, मूवीज़, ठीक है। और मैं इसको जो है इनिशलाइज़ कर दिया मैंने, ठीक है जी। अभी जो है उसके बाद और भी बहुत सारे डाटा टाइप्स हैं, फ्यूचर की है, हम देखेंगे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी जब हम फ्लटर को स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम डार्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है मैप्स है, मैप्स के अंदर भी हम जो है मैप्स को कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैप्स वेरिएबल, वेरिएबल्स हैं, और उसके बाद इसकी डिक्लेरेशन करनी कैसे करनी है, मैप। उसके बाद उसका नेम आ जाएगा। नेम जो है जैसे मैं कहता हूँ कि इसका नेम क्या रखें, हम कहते हैं जी बैच लिस्ट, ठीक है, बैच लिस्ट। ये आ गया, या तो इसको ऐसे डिक्लेयर कर दें या फिर इज इक्वल टू न्यू मैप कर दें इसको, ये भी ठीक है इस तरीके से। लेकिन इस तरीके से जो है वार्निंग इन्वोक करेगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है, वार्निंग इन्वोक कर रहा है, लेकिन इसके ज़रिए जो हम न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कन्वर्ट टू मैप लिटरल। तो आप इसके अंदर जो है वो डायरेक्टली डाटा भी पास कर सकते हैं या फिर इसको जो है अकेला इनिशलाइज़ कर दें, ठीक है। तो मैंने इनिशलाइज़ कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो है आप और मैप के वेरिएबल जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है एरेज आ जाती हैं। एरेज क्या कहते हैं जी, एरेज डिफरेंट टाइप्स की एरेज होती हैं। एरेज वेरिएबल, वेरिएबल्स वी, और उसके बाद उसका नेम देंगे, नेम इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद हम अली है, उसके बाद सेकंड वैल्यू उसकी उस्मान है, उसके बाद जो है करीम है। तो ये इस तरीके से जो है हम एरर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये इसका 0 इंडेक्स है पहले वाला, ये 1 है और ये 2 है। तो इस तरीके से जो है हम वेरिएबल्स को जो है इसके डाटा टाइप्स को हम देख सकते हैं कि किस कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं, उसके अंदर किस टाइप का जो है डाटा आता है। तो इन डाटा टाइप्स को जो है हम इस्तेमाल करते हुए आगे जो है अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।